के इम्प्लीमेंटेशन को दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में अलग करके कर सकते हैं। Warm welcome to the program of implementation of Nippon Bharat Mission, which has been organized under the guidance of the worthy Director, School Education, Ladakh. I would also like to extend a warm welcome to Mr. Mushtaq Ahmed, Chief Education Officer, Kargil, Diet Kargil. I also welcome all the Zadios and Chief Executive Officer of, and I also welcome Mr. Zakir Hussain, District Head, 17,000 Feet Foundation, and his team to this program. जैसे कि आप सभी को ये निपुण भारत की शुरुआत की गई। निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय ने 5 जुलाई 2021 को शुरू किया। इस योजना का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस मिशन के जरिए एक ऐसा कॉम्पिटेंट और ऐसा लायक माहौल बनाना है जिसमें बुनियादी तालीम और मैथमेटिक्स के नॉलेज को बच्चों को एक नए और आसान तरीके से सिखाया जाए। निपुण भारत का ये मकसद है कि 2000 very good morning to all of you. जुले अस्सलाम वालेकुम। भारत का फुल फॉर्म यानी इसमें इसी से क्लियर हो जाता है कि प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी इसका जो है फुल फॉर्म ये है। तो नेक्स्ट प्लीज। इसमें नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी, तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। ये किस पे फोकस करता है? द स्कीम इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरी अटेंड्स द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। तो इसमें ये चीज़ आपको हमें समझना होगा कि फाउंडेशनल न्यूमेरिसी एंड लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी, तो इस चीज़ पे फोकस करता है निपुण भारत। यानी फाउंडेशनल न्यूमेरिसी लिटरेसी क्या होता है? आप सब जानते हैं कि फाउंडेशन पे जो हमारा न्यूमेरिसी होता है, जैसे कि हमारा सेंस ऑफ नंबर यानी एडिशन ऑफ डिवीजन सिस्टम है। प्लीज सर, अब हम यानी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब गोल क्या होगा? यानी निपुण भारत का गोल क्या होगा? निपुण भारत का गोल है कि एक लक्ष्य तैयार किया, इन्होंने एक लक्ष्य सूची तैयार किया हुआ है हर क्लासेस के लिए, बाल वाटिका एंड क्लास 3 तक। यानी बाल वाटिका क्या है? बाल वाटिका, अगर बाल वाटिका के बारे में हम अगर समझेंगे, बाल वाटिका है कि प्री प्राइमरी यानी प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकंड, प्री प्राइमरी थर्ड, उसके बाद क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। ये जो है पीरियड जो है, इसके लिए उन्होंने एक सूची, एक टारगेट बनाया, एक करिकुलम बनाया, एक सिलेबस बनाया उन्होंने। ठीक है सर। तो ये इन्होंने मदद ली थी इनसे, एनसीईआरटी के द्वारा, इंटरनेशनल रिसर्च के द्वारा, और के द्वारा इन्होंने टारगेट है। तो बाल वाटिका के टाइम में एक बच्चा यानी कितना इसके अंदर यानी नॉलेज होनी चाहिए, यानी वो लिटरेसी मैथमेटिक्स करने में कामयाब होंगे। और इसी सिलसिले के चलते आज इस मिशन को लद्दाख में लागू कर फ्रॉम जंपा स्टैंडिंग सेल्डन, जो कि सीईओ है, फील्ड में बहुत मशहूर है इनके कामकाज, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे काम इन्होंने किए हुए हैं। नेक्स्ट वी हैव अनदर गेस्ट फ्रॉम 17,000 फीट फाउंडेशन, जाकिर हुसैन। मैं आप सभी लोगों का आज के इस प्रोग्राम में ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डायरेक्शन पे जिस तरह से मर्जिया ने भी ऑलरेडी मेंशन किया, जुलाई 2021 से एक इनिशिएटिव चल रहा है ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे स्टेट्स में इसके इम्प्लीमेंटेशन और वर्कआउट इस पे शुरू हो गए हैं। इसी के अंदर हमने और एक फ्लेक्स भी यहाँ साइड पे लगाया विद्या प्रवेश को लेकर। आज निपुण भारत का लॉन्च प्लस विद्या प्रवेश मॉड्यूल का भी इम्प्लीमेंटेशन, दैट्स वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस मिशन, तो उसको भी साथ हो रहा है। मैं आप सभी स्पेशली जो स्टेक होल्डर्स, हमारे सीईओ साहब और हमारे जरियोस जो हम यहाँ मौजूद है, मेरा फर्स्ट सर्विस जो 2016 में लगा था, मूसा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनके यहाँ हमने बहुत काम किया। ये फील हो रहा था कि फाउंडेशनल एफएलएन पे कुछ न कुछ होना चाहिए कहकर, तो ये मिशन हमें ब्रॉड क्लियरली, और इवन वी हैव सेशंस ऑन इट, ये बहुत वाज़ेह तौर पर हमें क्लियर होगा कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी पे हम कितना इसको क्लियर कर इंडिया। वी आर आल्सो लॉन्चिंग आवर निपुण भारत इन डिस्ट्रिक्ट Kargil. So moving toward my own assigned job, I beg permissions from your side that please let me present my presentation. Sure. Thank you. इसके बिना से ठीक है, बाल वाटिका खत्म हो जाएंगे, यानी
प्री प्राइमरी क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड के बाद अगर हम बच्चे को एसेस करेंगे तो बच्चे में ये कम से कम ये होने चाहिए। और टोटल बजट का, और हमने निपुण भारत को आने के बाद उसका एक प्रोजेक्ट, एक प्रपोजल सर को सबमिट किया, जो साहू साहब के यहाँ सबमिट हो चुका है। उसके बेस पे खुद निपुण भारत का ही एक बजट बने हैं इस साल का, अराउंड 1 करोड़ निपुण भारत के अंडर ही, और तमाम जडियोस और डिस्ट्रिक्ट्स में अलग करके कर सकते हैं क्या। तो फर्स्ट है, हम इनकन्वीनियंस के लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं, इसमें बहुत सारे गेजेस के कमियां हैं इस कॉन्फ्रेंस हॉल में, लेकिन ये शुरुआत है। निपुण भारत के अंडर ये विद्या प्रवेश का जो मॉड्यूल है वो इसका नेक्स्ट प्लीज एक इम्पोर्टेंट वो कंपोनेंट है। एक आत्मनिर्भर भारत के अंडर चला रहे हैं नेशनल इनिशिएटिव ये जो चल रहा है, लेकिन ये FLN पे फोकस कर रहा है। इसके बारे में पूरा डिटेल लॉन्चिंग डेज तक सोनम सर ने आप लोगों को डिटेल बता दिया। मेरा ये है विद्या प्रवेश मॉड्यूल, एसेंशियल कंपोनेंट है निपुण भारत के अंडर। इसी पे ही आप सभी लोगों का ध्यान चाहूँगा, क्योंकि यहीं से हमारा इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, और जो ऑर्डर्स बनेंगे डाइट का अपने लेवल पे बनेगा, जरियोस का बनेंगे वो जोन में अपने लेवल पे बनेंगे, जो भी इम्प्लीमेंटेशन आपको काम करने हैं। इसमें क्या है, ये एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है। स्कूल के जस्ट इंटर होते, एक फॉर्मल स्कूल में दाखिल होते हुए तैयारी नहीं होते, जस्ट छोड़ा उसने जो फ्री वाला इन्वायरमेंट को खत्म करके वो एक फॉर्मल स्कूलिंग में इंटर किया। तो ये रिसर्च के बेस पे MOE के शिफा के नाम से भी जानते हैं, और कारगिल में अब हमें इंटेंसिवली गवर्नमेंट स्कूल्स और हमारी कम्युनिटीज़ के साथ काम करते करते अब ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। तो हम इस विज़न को लेके हमारी कम्युनिटीज़ और स्कूल्स के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम हमारे फ्री जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पब्लिक स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह से उसको और क्वालिटी वाला, उसको और एक्सेसिबल, उसको और इक्विटेबल, और उसको किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव बना पाएँ हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। तो इस पे जितने भी हम प्रोग्राम्स अभी चला रहे हैं, इसी विज़न को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि अभी निपुण भारत और विद्या प्रवेश और जितने भी अभी NEP के तहत जितने भी नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उसमें भी एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, इंक्लूजन और क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने प्रोग्राम का एक छोटे में, संक्षिप्त में, ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी, एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो क्यों हम अपने प्रोग्राम को होलिस्टिक अप्रोच बोल रहे हैं, क्योंकि हम जब भी काम किसी भी कम्युनिटी के साथ शुरू करते हैं, हम सबसे पहला जो कदम है वो कम्युनिटी में ही बढ़ाते हैं। हम कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट, इंटेंसिव इंगेजमेंट रखते हैं, उनके साथ अपने प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए एजुकेशन क्या है बच्चों के लिए, और अभी ये वक्त जो है किस तरह से चेंज हो रहा है, इस हिसाब से हमारे स्कूल्स किस लिहाज से बदलने चाहिए, उस पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिठाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से हम अपना काम शुरू करते हैं। और स्पेशली जो हमारा कोविड का टाइम था, उसमें हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे दिया, और उसमें भी हमने फोकस किया एज 3 से 9, 10, 11, 12 साल के बच्चों पर, क्योंकि worked really hard to make this event purposeful. Aisha Gupta, IE Coordinator, on the behalf of Implementation Committee Nippon Bharat, extend my sincere thanks to all of you for making today's event a grand success. Next, I would like to thank Director Sir, because without his support and concern, program will not be successful. Committee to make the program successful. Thank you once again. Myself Chief Education Officer करगिल मुश्ताक है। ये जो निपुण भारत जो है, ये हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। ले में भी है, हमारे करगिल में भी है। इसी सिलसिले में हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब ने एक वर्कशॉप यहाँ रखी थी, जिसमें हमारे और ZDOs, रिसोर्स पर्सन और मैं भी उसमें मौजूद था। तो इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, डिफरेंट मॉड्यूल जो है वो डिस्कस किए, और ये बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम था हमारा निपुण भारत का, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी के मतलब कि फाउंडेशन कोर्स जो है वो बच्चों को जो बेसिक वो कैसे किया जाएगा, इसके हिसाब से जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, तो बड़ा हमारा अच्छा रहा। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ के मुख्तलिफ एक्सेस स्कूल में यहाँ तक टीचरों की कमी है, तो इस चीज़ को किस तरह से फुलफिल किया जाएगा? देखो, मैं आपको ये बताऊं कि टीचरों की कमी अगर एज पर इनरोलमेंट देखी जाए तो कमी किसी जगह पर नहीं है। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की थोड़ी कमी है, तो उस हिसाब से जो है हम रेशनलाइजेशन जो है हमने बहुत सारे स्कूल जो है वो कर भी दिए हैं।
लेकिन जहाँ तक टीचरों का तल्लुक है, मैंने देखा कि अगर 1:6 या 1:10 की रेशो भी उसी हिसाब से हमारे पास टीचर हैं, लेकिन सब्जेक्ट स्पेसिफिक इनरोलमेंट के हिसाब से जो है टीचर तो हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक की थोड़ी कहीं हमें हाई स्कूलों में कमी होती है, कहीं साइंस का या मैथ का, उसमें भी हम रेशनलाइजेशन करके हमने अभी रिसेंटली बहुत सारे पोर्शन जो वो एज़ पर रेशनलाइजेशन, एज़ पर नीड, एज़ पर इनरोलमेंट जो है उसका हमने काम पूरा कर लिया है। सर, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अरसे से सीईसी साहब भी बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र पॉलिसी बहुत जल्द देखो, आएगी। अभी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसमें रूल्स बने हुए हैं, उस पॉलिसी के मुताबिक अभी हमने रिसेंटली को 350 के करीब जो है मास्टर ग्रेड जो है उसको हमने ट्रांसफ़र किया है, और उन मास्टर को ट्रांसफ़र किया है जिनको 10 साल, 8 साल, 7 साल एक ही स्टेशन पर वो रुके हुए थे। अलबत्ता किसी किसी जगह पे हमें रिटेन भी करने पड़े, क्योंकि सब्जेक्ट जैसे किसी का साइंस है या मैथ है, तो पॉलिसी के मुताबिक जो है वो पूरा फुली इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सरकार ये चाहती है कि नेक्स्ट सेशन से या किसी वक्त भी हम जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी को जो है वो इम्प्लीमेंट